फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं केडी पर, यानी कि कंचन धवन पर। अब पता क्या हो रहा है कंचन धवन पर यार, जब भी उसको देखती हूँ ना बहुत गुस्सा तो मुझे भी उस पर आता था स्टार्टिंग में, कि जब उसने तीन शादी की, ये की वो की। लेकिन अब जब उसको देखती हूँ ना, मैं उसको समझी हूँ, तो मुझे इतना तो मालूम चल गया है कि वो ना मन की साफ है ना। वो मन की साफ है। वो जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो अपना सारा जो सच है ना वो यूट्यूब पर बता देती है। और वो यूट्यूब पे किस लिए बताती है? क्योंकि वो दिल की साफ है ना। वो दिल की गंदी नहीं है, ना ही वो कैरेक्टर लेस है। अगर वो कैरेक्टर लेस होती है तो सारी बातें जो है ना यूट्यूब से अलग भी कर सकती थी, लेकिन वो यूट्यूब पे रखती है सारी बात इसलिए क्योंकि वो दिल की साफ है। वो जो कुछ उसके अंदर है ना वो ही बाहर है। ऐसा नहीं है कि कैमरे के पीछे कुछ और चल रहा है। जैसे वो कैमरे के पीछे है वैसे ही वो कैमरे के आगे है। मेन पॉइंट उसका ये है, और यही लोग है कि इसको इस वजह से वो ट्रोल होती है। अब देखो केडी की लड़ाई हो रही है, उधर पूजा सहरावत की लड़ाई हो रही है ना। हो क्या रहा है पूजा और केडी में? लड़ाई की जड़ क्या है? सिर्फ एक आदमी है, वो है फौजी, है ना। लड़ाई की जड़ सिर्फ एक आदमी, फौजी। फौजी ने ही इन सब लोगों की लड़ाई बजवाई आपस में। ना तो वो केडी का सगा निकला, और ना ही वो जिसने पूजा को अपनी बहन बनाया था ना उसका सगा निकला, है ना। वो आपस में इन सब की लड़ाई करवा के खुद मजे ले रहा है। उसे जो करना था वो कर गया, उसे जो लड़ाई बजवानी थी वो बजवा दी। कंचन को कुछ और कहा फोन पर, पूजा को कुछ और कहा फोन पर, ठीक है। और इन लोगों को ऐसा करवा दिया कि ये आपस में लड़ो मरो और मैं जा रहा हूँ जयराम जी, ये उसका काम था, ठीक है। ये लोग आपस में लड़ रहे भिड़ रहे, इन्हें ये नहीं पता कि इन सब का जो जिम्मेदार है वो कौन है। ओनली वो करमवीर फौजी, उसको अच्छे से पता था। करमवीर जो भी है, उस करम, ये तो क्लास का नाम करम पता है उसको, अच्छे से पता था कि केडी के पास कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ लेगी। उसको सारी सिचुएशन पता थी केडी की, कि ना तो उसका कोई ऐसा है कि फैमिली बैकग्राउंड उसका ऐसा है कि उसकी कुछ हेल्प करेगा, ना ही उसके कोई आगे है ना कोई उसके पीछे है। तो तू आसानी से अपना उसको इस्तेमाल कर और तू निकल जा। अगर कुछ ज़्यादा धमकियाँ दे, कुछ कहे, तो बोल देना मेरी साली तो IPS है, मेरा ये है, मैं वो कर दूंगा, मैं आर्मी में हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। तुम मेरा फोटो नहीं लगा सकते, तुम्हें अलाउ नहीं है, तुम ये नहीं है, तुम वो नहीं है। जबकि उसे ये नहीं पता, जैसे किसी को अलाउ नहीं है तो अलाउ तुझे भी कुछ नहीं है। तू भी किसी का मिसयूज करके नहीं छोड़ सकता उसका, ठीक है। अब इन लोगों के इतने सारे वो हो रहे हैं, सच में कभी कभी तो ना ऐसा होता है कि सोचती हूँ केडी इतना बर्दाश्त कैसे कर रही है ना। मतलब उस औरत की सहन करने की क्षमता कितनी है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको कंचन ने क्या कहा, एक बार बद्दुआ दे दी। अब कंचन ने तो एक बार कहा, पर इन्होंने, जब पूजा तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, पर देखो ये रियलिटी है, सोचना तुम आराम से बैठ के, है ना। केडी ने, तुमने बोला कि केडी ने मेरे माँ बाप को गाली दिलाई थी, तो फिर आप खुद बोला तुमने कि चलो हो सकता है केडी ने ना दिलाई हो, उसने अपने आप दी हो। फिर तुमने बोला कि केडी ने बोला है कि तुम मियाँ बीवी तुम कुत्ते की मौत मरोगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे, चलो उसने बोल दिया कुत्ते की मौत मरोगे, क्या उसके कहने से तुम कुत्ते की मौत मर जाओगे? नहीं मरोगे ना। या उसने किसी को बद्दुआ दे दी कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे बच्चे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या ऐसा होता है? अगर किसी को बद्दुआ देने से कुछ होता तो ये दुनिया कब की समाप्त हो गई होती। लोग एक दूसरे को बद्दुआ दे दे के ख़त्म कर देते। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ऊपर वाले ने हमारे कर्म में लिखा है ना वो ही होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा, ठीक है। किसी की बद्दुआ नहीं लगती किसी को। लेकिन आप सोचो, क्या आप लोगों ने ये अच्छा किया, है ना? किसी के कैरेक्टर पर इतना गंदा बोलना। माना कि आप लोगों को कुछ पता होगा उसकी पर्सनल बातें, आप लोग उसकी फ्रेंड रही हो, लेकिन आप देखो बार बार, मतलब एक बार को बार बार दोहराना, है ना। आप सोचो अगर कोई किसी की माँ के बारे में ऐसे बोले कि तेरी माँ तो धंधा करती है, तेरी माँ तो मलेशिया में धंधे करके पैसे कमाती थी, तेरा बेटा तो दलाल है, तेरा भाई नशे करता है, तू कभी पुलिस वाले के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तू वो औरत, मतलब ऐसे। ये नहीं कह रही सारी बातें तुमने ही कही हैं, लेकिन मैंने जहाँ भी सुनी है, जिस किसी की लाइफ में भी सुनी है, कि तू तो 500 रुपये के ऊपर कहीं भी लेट जाती है। आप देखो, मतलब सब ना सब कुछ सब सही हो जाता है,
लेकिन अगर किसी औरत की इज्जत चली जाए ना तो वापस नहीं आती, है ना, वो कैसी भी है। लेकिन किसी के कैरेक्टर को लेके इतना नहीं बोलना चाहिए, है ना। मैंने कभी तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला, बल्कि जब कर्म वाली बात आई थी तो मैंने तुम्हें बोला भी था कि अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मेरा जो भाई है वो साइबर क्राइम में है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसका पता निकलवाने में, जिस नंबर से तुम्हें कॉल आई है, और तो उसका मैं पता निकला सकती हूँ। मैंने तुम्हें भी बोला था, है ना। मैंने पहले ही बोला, मैं ना तो किसी की सपोर्टर हूँ ना मैं किसी की हेटर हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना उसको लेकर सिर्फ बोल रही हूँ। रिएक्शन मैं भी देती हूँ पिछले 2 साल से, लेकिन देखना क्या कभी ऐसी कोई वीडियो है जिसमें किसी के कैरेक्टर को लेकर ऐसे बोला हो, तू उसके साथ सोती है, तू ये करती है, तू वो करती है, ये होता है वो होता है। तो देखो, उसने एक बार बोला, आप लोगों ने बार बार बोला, है ना। कई बार वो रिकॉर्डिंग अपनी जो तुम्हारी वो है ना लाइव, उसको सुनना एक बार कि उसमें कैसी कैसी बातें हुई हैं। बेशक तुमने ना बोली हो और लोगों ने बोली हो, कमेंट आए हो नीचे, है ना, तो बहुत गलत होता है किसी की, और सब कुछ आ जाता है, लेकिन किसी औरत की जो इज्जत है ना वो नहीं आती है वापस लौट के। और हम सबको पता है कि उसका इनकम और सोर्स यूट्यूब ही है, अगर यूट्यूब से कुछ मिलेगा तो उसका कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और देखो, ये वीडियोस हम लोग नहीं देखते हैं कि हम 4-5 लोग देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है। अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ये वही कंचन धवन है जिसको बोला गया था कि ये तो उसके पुलिस वाले के साथ थी, ये तो 500 रुपये में कुछ भी कर लेती है, ये तो कैरेक्टर लेस है, इसका तो पता नहीं कितने इसका बेटा पता नहीं कितने बच्चों को अपना बाप बनाएगा। तो देखो कितना बुरा लगता है ना, सुनने में कितना बुरा लग रहा है, तो अगर उसके साथ तो हो रहा है तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। और कंचन को मैं यही बोलता हूँ, कंचन जब ये एक बात सुनो, ख़त्म करो बात को, है ना, ख़त्म करोगी उसी में फ़ायदा होगा। और पूजा, तुमसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, बंद करो इस चीज़ को, है ना। रिएक्शन देना है, रिएक्शन पॉजिटिव वे में भी दिया जाता है, जरूरी नहीं होता कि निगेटिव वे में दिया जाए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही, सबकी अपनी अलग सोच है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा हो रहा है ना पूजा। लेकिन तुम भी एक लेडी जो है ना, तुम्हें पता है कि एक किसी औरत की ना कैरेक्टर पे उंगली उठती है ना, तो उसकी अगर इज्जत उछलती है ना तो कभी वापस नहीं आती है। और मैं सोचती हूँ यार, वो बच्चा प्रियांश वो क्या क्या झेल रहा होगा, है ना, वो सब देखता होगा। वो मुझे लगता है कि पूरे दिन फ़ोन में वो इससे रहता है कि वो पूरा दिन मतलब वो चाहता है कि ये सब मतलब पता नहीं उसको समझ में आ भी रही है, सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, रोज़ का रुख का रोला। और कैसे आप लोग मतलब इसमें रहते हो, मैं सोचती हूँ कैसे आप लोग मतलब डिप्रेशन में होता नहीं क्या पूरा दिन, मतलब यार अब मेरे ऊपर क्या वीडियो बनी होगी, अब मेरे ऊपर वो क्या बोलेगी, अब ये क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं है क्या आप लोगों को। मैं सोचती हूँ आप लोग तो टेंशन में रहते कैसे हो। मैं तो देखो पता नहीं तुम लोगों से बड़ी होंगी दोनों से, है ना, थोड़ा बहुत। तो ये बोलूँगी तुमसे, ये रिक्वेस्ट करूँगी दोनों से कि इस लड़ाई को ना यहाँ ही ख़त्म कर, क्योंकि बहुत गंदे लेवल पे लड़ाई चली गई है दोनों की। ये अगर दोनों को एक दूसरे सॉरी भी नहीं बोलना ना, मत बोलो, अपना अलग अलग रास्ता कर लो। केडी, तुम भी इनका नाम मत लो, मत बोलो किसी के बारे में कुछ भी। और पूजा, तुम भी मत बोलो किसी के बारे में कुछ भी। मेरा कुछ वो नहीं है तुम दोनों को समझाने का, बस एज ए यूट्यूबर, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सी लग रही हैं ये लड़ाइयाँ, है ना। और देखो, ये जो है पुलिस केस, ये केस, वो कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे तुम कहीं किसी की कंप्लेन करा दो, कुछ नहीं होता है। जल्द से जल्द क्या होगा, तुम लोग जाओगे, है ना, तुम लोग थाने में जाओगे, थाने में तो पहले कुछ होता ही नहीं है, साइबर क्राइम में चले जाओगे, क्या होगा, दोनों को बुला लेंगे, तुझे समझा देंगे, इसको समझा देंगे, बस ख़त्म। पुलिस वाले हंसते हैं यूट्यूब के केसों पे कि यार औरतों की लड़ाइयाँ पहले गांव में होती थी, शहरों में होती थी, कॉलोनीज में होती थी, अब यूट्यूब पे होने लगी हैं, अब यूट्यूब की लड़ाई थाने में आने लगी है ना। तो कुछ नहीं होता थाने वाने में, है ना, कुछ नहीं होता है किसी भी केस का, कुछ नहीं होता है ना, आज तक हुआ यूट्यूब पे किसी केस का, ना कुछ होगा। कितने केस मैं आपको गिनवा सकती हूँ ऐसे। नेहा आशीष तिवारी ने कब डाली थी, आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। सपना ने डॉक्टर जेक के खिलाफ डाली थी, थाने में गई थी, वीडियो बनाई थी, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना होता है, फ़ोन आ जाता है, जैसे फ़ोन आ जाता है, किसी के पास फ़ोन, किसी कंप्लेन किसी की,
तो भाई फ़ोन आ जाएगा उसके पास कि देखो भाई मैम ऐसा मत करो, फालतू में अच्छा नहीं लगता, यूट्यूब की लड़ाइयाँ ये हो रही हैं। तो अगला बंदा ठीक है सर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, कुछ भी ख़त्म। तो कुछ नहीं होता। असी में लखन ने कब की थी नीतू के फेक वो जो बनाए थे अकाउंट, क्या हुआ? कौन पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा जाता। ठीक है, कुछ नहीं होता। कोई ज़्यादा ही पावरफुल इंसान है, बहुत ज़्यादा सोर्स लगी हुई हैं, तो मान थोड़ा बहुत कुछ डांट दे, धमका दे, समझा दे, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक है कर्म। वो तुम लोगों को लड़वा के भाग गया। अगर कुछ लड़ना है, किसी को कोई वीडियो बनानी, तो उसके ऊपर बनाओ ताकि वो आगे किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना करे जैसे उसने कंचन की ज़िंदगी ख़राब की है। ठीक है, जिस तरह से उसने कंचन को ये करा है, पता नहीं उसने कितनी और लड़कियों को ऐसे फंसा रखा होगा, कितनी और लड़कियों को ऐसे बेवकूफ़ बनाएगा, कितनी और लड़कियों के साथ ऐसा करेगा। ठीक है, इसलिए बोलता है कि मेरा फेस रिवील मत करो। अगर तुम मेरा फेस रिवील कर दोगे तो तुम मेरा बिजनेस ठप कर दोगे, आगे कोई लड़की में से पटेगी नहीं। ठीक है, तो सबकी राड़ की जड़ सिर्फ एक ही है, कर्म। उसने कंचन को कुछ बोला, पूजा को कुछ बोला, दोनों को आपस में भिड़वा दिया और खुद पतली गली निकल गया। ठीक है, गलती ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती हैं। तो गलती दोनों की है, किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं गलती किसी की है। जितना इन चीज़ों को खींचोगे ना उतने ही क्या होगा, लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी एक बहुत ज़्यादा गलत लेवल तक आ गई है लड़ाई झगड़े। मैंने भी देखा था थोड़ी देर पहले पूजा की लड़ाई लाइव, वो ऐसे चिल्ला रही थी, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मतलब पूरे दिन इसमें रहती होगी, मतलब ये नहीं कंचन डिप्रेशन में, मुझे लगता है पूजा भी कभी डिप्रेशन में हो लिया, उसको भी बर्दाश्त नहीं होता कोई इसको गलत बोले, है ना। अपनी मतलब इस यूट्यूब के ऊपर अपना गला खराब करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, कहाँ की समझदारी है? कौन सा बंटवारा हो रहा है यहाँ पर? कौन सी किसी के किले बट रहे हैं, किसी की ज़मीन बट रही? कुछ नहीं हो रहा। इसलिए आराम से अपना समझौता कर लो, उसी में फ़ायदा है। मत नहीं सॉरी बोलना मत बोलो, एक दूसरे को टोटली इग्नोर कर दो। ठीक है, इससे ज़्यादा देखो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती आप लोगों को। करोगे आप लोग वही जो आप लोगों को करना है। सिर्फ मेरा एक समझाने का फ़र्ज़ था, मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ना तो मैं केडी की टीम में हूँ, ना मैं तुम्हारी टीम में हूँ। मैं सिर्फ एज ए यूट्यूबर हूँ, एज ए व्यूवर हूँ, बस इतना कर सकती हूँ। ठीक है, वैसे मज़े सभी ले रहे हैं, व्यूज़ सबके आ रहे हैं, इस टॉपिक पर सबके बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके आ रहे, मेरे भी आ रहे हैं कंचन वाली वीडियो को व्यूज़ बढ़िया। ठीक है, तो सबका चल रहा है, लेकिन इसको ना ऐसे उसमें चला लो कि लड़ाई झगड़े ना हो, ये गाली गलौज, किसी को गंदा गंदा बोलना, ये ना हो। तो वही इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और कंचन या पूजा, किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो, कंचन या पूजा में से किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो, तो देखो यही सॉरी बोल रही हूँ। मैं किसी की लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहती बिल्कुल भी, इतने गंदे वाले पे तो कभी भी नहीं। और मैं चाहती तो पहले भी वीडियो बना सकती थी ये वाली पूजा को लेकर, मैंने लेकिन नहीं बनाई। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलेंगे तुम क्यों ज्ञान दे रही हो? मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही, दोनों को सोचा था कि दोनों को अपना समझ के समझाया, आगे इनकी मर्जी है। धन्यवाद।